हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी 77। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 जो कि क्या है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, उसको देखने वाले हैं। उसका आज जो है सो 4th क्लास है। पिछले क्लास में हमने काफ़ी सारे टॉपिक कर लिए और आज के इस क्लास में हम यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटली सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के बारे में ये जानेंगे कि अगर किसी भी दो इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, टू वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो इक्वेशन है उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है, उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जो क्लास मैंने कराया था उसमें मैंने ये करवा दिया था इसके बारे में कि इसको ग्राफ की मदद से अगर समझना होगा तो कैसे समझेंगे। तो पहले एक पिछले क्लास का एक रिव्यू ले लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, रिविजन हो जाएगा कि क्या है यूनिक और इन्फिनिटी और नो सॉल्यूशन। ये मेरा ग्राफ का ओरिजिन हो गया। ठीक है, इधर माइनस एक्स डैश, इधर एक्स, इधर वाई और इधर वाई डैश। ठीक है, यहां तक ठीक है। इधर प्लस में वाई, माइनस में और इधर माइनस में वाई। तो इसमें हमने समझा था कि जो पहला होता है क्या, पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन है जब दोनों इक्वेशन का जो हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, उस वैल्यू को अगर ग्राफ पे पुट करते हैं तो दो लाइन शो होगा मेरा। ठीक है, तो दो लाइन अगर ये ऐसे शो होता है, एक लाइन ये जाता है, ठीक है, और एक लाइन जो भी जाता है वो अगर इसको कट करते हुए जाता है, कहीं पे इस लाइन को कट करता है, दूसरा लाइन एक दूसरे को अगर कहीं पे भी कट करता है, कहीं पे भी, तो वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये मैंने समझा था। ठीक है, और यूनिक के बाद क्या, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी सॉल्यूशन में क्या आता है कि ये दोनों लाइन, ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो। ठीक है, यानी कि L1 भी इसी पे और L2 भी इसी पे, L1 भी और L2 भी, L1 और L2 दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हो, यानी कि एकदम एक दूसरे पे हो। ठीक है, एक दूसरे पे हो, एक दूसरे से ढका हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद आता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या आता है, एक पहला लाइन और ये एक दूसरा लाइन। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों जो है सो एक दूसरे के पैरेलल है। अगर कहीं पे भी हम आगे इसको लाइन को बढ़ाते जाएंगे तो कहीं पे ना तो एक दूसरे को टच करेगा और ना ही कट करेगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। ग्राफ की मदद से ये तीनों टर्म को हमने समझा था, लेकिन आज इस क्लास में हम ग्राफ की मदद से ना समझकर इसको इक्वेशन के, डायरेक्ट इक्वेशन को देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा इक्वेशन जो है सो इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आइए उसको करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कोई भी इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल का इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन जैसे कि दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन। दूसरा में a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। c1 और c2 ये दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे a1, b1 और c1, a2, b2, c2, इसमें पहचानना कैसे है कि यूनिक है कि क्या है। यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटली सॉल्यूशन, और तीसरा क्या आता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीनों को। अब अगर यूनिक को पहचानना होगा तो उसके लिए आता है एक फॉर्मूला, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, अगर मान लीजिए a1 का वैल्यू किसी इक्वेशन में 1 और a2 का वैल्यू 2, ठीक है, और b1 का वैल्यू 3 आ जाए और इसका वैल्यू 2 आ जाए, तो a1 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, a1
बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू है। अगर ऐसा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, उस इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अब देखते हैं कि इन्फिनिटी सॉल्यूशन क्या कहते हैं। इसमें होता है कि ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ठीक है, ए वन बाई ए टू, अगर ए का वैल्यू 1/2 आता है तो 4/8 इक्वल टू 6/12। इसको भी काटेंगे तो 1/2 इक्वल टू 1/2 आएगा। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो उसको इन्फिनिटी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये होता है। ठीक है, तो ए वन बाई ए टू मान लीजिए 1/2 है, इसको 4/8, बी वन बाई बी टू और इसको 3/2, ये आ गया इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। इसको कहते हैं क्या, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, इसको हमको इक्वेशन से लेकर के पुट करना है और जो है सो चेक करना है कि कौन सा यूनिक है, कौन सा इन्फिनिटली है और कौन सा नो सॉल्यूशन है। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कैसे पहचानेंगे यूनिक, इन्फिनिटली और नो सॉल्यूशन को, और अगर उसमें क्वेश्चन आएंगे तो और किस किस तरह के आएंगे सब देखने वाले हैं। तो इसमें पहला एक क्वेश्चन है 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y इक्वल टू 17। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है 5x प्लस 3y इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। इसमें हमको पता करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो करना है, आपको प्रूव करना है कि ये जो है सो यूनिक सॉल्यूशन जो है सो लिखा हुआ है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में ये दोनों इक्वेशन है, इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता था। यूनिक सॉल्यूशन को पता करने के लिए, यूनिक सॉल्यूशन को पता करने का क्या था, ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, यही था। ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, यही था। तो ए वन का वैल्यू क्या निकालेंगे यहाँ से, 2 बटा में ए टू का वैल्यू 5 इज नॉट इक्वल टू बी वन और बी टू चाहिए हमको, तो 5/3 ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं, ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू है या नहीं, बिल्कुल है। यहाँ 2/5 इज नॉट इक्वल टू 5/3, ये 2/5 जो है सो कभी 5/3 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या करता है, वेरीफाई करता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन जो है तो यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या बोल रहा है कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस 2y इक्वल टू 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और क्या दिया है 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1 है शायद, हाँ 1। अब इसमें आपको क्या करना है कि k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, k का वैल्यू फाइंड करना है आपको, और ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन, बताया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है और k का वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। यूनिक सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ये है। इसमें लिख देते हैं ए वन क्या है, ए वन इक्वल टू एक्स, ए टू इज इक्वल टू 3, बी वन क्या है
-2 सी B2 क्या है K C1 और C2 क्या आ जाएगा -3 और -1। माइनस कैसे आएगा, ये इधर जाएगा इक्वल टू के सब एक साइड होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, 1 भी माइनस में आ जाएगा इसलिए माइनस में। अब वैल्यू पुट करते हैं, A1 x1 हो गया 1, ठीक है। तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/k। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस इज नॉट इक्वल टू -6, ठीक है। -6 जो है सो k का वैल्यू नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू क्या होना चाहिए, -6 नहीं होना चाहिए, इक्वल इज नॉट इक्वल टू -6, ठीक है। तो इसमें k का वैल्यू फाइंड हो गया, यूनिक सॉल्यूशन जो है सो दिया हुआ था। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि इसमें k इज नॉट इक्वल टू -6 जब आया, इसका मतलब है कि कोई भी नंबर हो सकता है अदर देन -6, ठीक है। k का वैल्यू k इज नॉट इक्वल टू -6 आया, इसका मतलब यहाँ पे -6 के जगह पे और कोई भी अनदर वैल्यू हो सकता है, -6 नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। पहला इक्वेशन ये दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है कि m और n का वैल्यू फाइंड करना है। m का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, वो पता करना है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है, इन्फिनिटली सॉल्यूशन है। इन्फिनिटली सॉल्यूशन इक्वेशन बताया हुआ है कि ये दोनों इक्वेशन जो क्या है इन्फिनिटली सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन क्या होता है, पहले a1 a2 लिख देते हैं। a1 क्या है 3, a2 क्या है m प्लस n, b1 क्या है 4, b2 क्या है 2m माइनस n, c1 क्या है -12, c2 क्या है इधर में जाएगा तो -5m -1, ये है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला लिखते हैं कि इन्फिनिटी को होने के लिए क्या चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये होना जरूरी है, होना जरूरी है ना, ठीक है। तो इसमें अपना पुट कर देते हैं वैल्यू, 3/a2 की जगह पे m प्लस n इक्वल टू b1 क्या है 4/2m -1। क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको काट करके इसको काट सकते हैं दो बार में, तो इसको काट के लिखते हैं 2 और यहाँ कुछ नहीं, ठीक है, दो बार में कट गया। तो उसके बाद c1 -12/-5m -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार इसके साथ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद एक बार ऐसे करना है, दो इक्वेशन तैयार कर देना है। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3m -1 इक्वल टू 2m प्लस n, ये बनेगा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन इससे तैयार होगा और दूसरा इक्वेशन इससे बनाएंगे। दूसरा इक्वेशन बनेगा -5m -1 इक्वल टू -12m -1, दो इक्वेशन तैयार होगा। 3m -3 इक्वल टू 2m प्लस 2n, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m घटाएंगे तो m इधर आएगा, घट गया 2m, 3m में से घटेगा तो m बचेगा। उसके बाद ये इधर चला जाएगा तो ये इधर चला जाएगा तो प्लस में 3 और ये इधर आ जाएगा तो -2n इक्वल टू 3। ये मेरा जो है तीसरा इक्वेशन, ठीक है, दो इक्वेशन वहाँ, तीसरा इक्वेशन यहाँ। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 10 माइनस का 10m और माइनस माइनस प्लस 2
इक्वल टू -12m प्लस 12। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस इधर और इधर प्लस में आएगा, माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2m बच जाएगा। और फिर n का यहाँ कोई टर्म नहीं है क्या, n का कोई टर्म, b2 इक्वल टू कहीं गलती हो रहा है क्या, 3m-1 2m प्लस n, यहाँ जो a2m+1 b2 क्या आएगा m-1 mn होगा, यहाँ n, ठीक है। तो mn यहाँ गलती हुआ थोड़ा सा, और 3n और फिर जब माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3n 2n इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 5n बचेगा, और इधर में माइनस माइनस में 5n कर देते हैं, इक्वल टू यहाँ 0। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, m-1 की जगह पे mn, 5 दूनी 10 और उसके बाद 2n, ठीक है। उसके बाद m माइनस, नहीं यहाँ सुधरेगा ना, यहाँ n, यहाँ तो 1 ठीक है, यहाँ 1 ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10 और इधर से ये आ गया 2 प्लस में तो 2m बचेगा, और इधर से ये 2 और यहाँ 12n को इधर लाएंगे तो 12n माइनस में और इक्वल टू -2। इसमें कोई वैल्यू नहीं बचा था, और 3 इसमें कोई वैल्यू नहीं बचेगा, यहाँ n था, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं बचेगा। तो ये मेरा चौथा इक्वेशन हो गया, ठीक है, चौथा इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं, m-5n इक्वल टू 0 और 2m -12n इक्वल टू -2। कटने वाला है नहीं इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, किससे कर दें, 2 से और इसमें 1 से, तो नया इक्वेशन क्या तैयार होगा, 2m -5n इक्वल टू 0 10n, और इसमें 1 से तो 2m -12n इक्वल टू -2, माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो 22 नहीं 2, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, क्रिया प्लस का चिन्ह क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2n इजिकल टू प्लस में 2, तो n इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब n का वैल्यू 1 आ जाएगा, n का वैल्यू 1 आ जाएगा तो कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर दें, n का वैल्यू जब 1 आ जाएगा तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दें, इसी में पुट कर देते हैं n का वैल्यू 1, तो 5 1 जा 5 और इधर चला जाएगा, m का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस में 5 आ जाएगा, m का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस में 5, ठीक है। तो निकाल देते हैं m, पहला इक्वेशन 5n इज इक्वल टू 0, n का वैल्यू जो है यहाँ वो 1 पुट कर देते हैं, तो m -5 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, आ गया यहाँ से 5 आ जाएगा, m का वैल्यू और ये n का वैल्यू दोनों इक्वेशन से निकाल दिए, m का वैल्यू दोनों वेरिएबल का
जो वैल्यू है वो फाइंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इस पे आएंगे। और एक क्वेश्चन और देख लें, उसमें क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस के वाई माइनस 15 इक्वल टू 0। ये रहा इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये क्या है, कौन सा इक्वेशन है, ये नो सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन बताया हुआ है। ठीक है, और इसमें के का वैल्यू आपको फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है, नो सॉल्यूशन बताया था। नो सॉल्यूशन पहले वैल्यू लिख लें, a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू k, c1 इक्वल टू 5 माइनस में, और c2 इक्वल टू -15। नो सॉल्यूशन क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, एक बार ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक इक्वेशन तैयार होगा, और ऐसे करेंगे दूसरा इक्वेशन तैयार होगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 इक्वल टू 2/k इज नॉट इक्वल टू -5/-15। 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यहीं हटा देते हैं, बचती है 15, a1/3 आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 6 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इज नॉट इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, एक में बोल रहा है कि k इक्वल टू 6 होगा, और एक में क्या बोल रहा है कि k इज नॉट इक्वल टू 6 होगा। क्या बता रहा है कि k इक्वल टू 6, k का वैल्यू 6 होगा, और एक में बोल रहा है कि k का वैल्यू 6 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नो सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये नो सॉल्यूशन में k का वैल्यू होगा ही नहीं, k का वैल्यू नहीं होगा। जब नो सॉल्यूशन रहेगा तो k का वैल्यू 6 नहीं होगा, k का वैल्यू होगा ही नहीं, k का वैल्यू होगा ही नहीं। ठीक है, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। और ऐसे ही इस पे जितने क्वेश्चन आएंगे वो k का वैल्यू फाइंड करना होगा, कहीं से कोई नंबर में हटा देगा, वहां से कोई वैल्यू फाइंड करना होगा, या दो नंबर हटा दे, जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था, m और n दोनों का नंबर वैल्यू जो है सो फाइंड करना था, दोनों वैल्यू फाइंड करना था। तो इस पे ऐसा ही करेंगे, जो बताया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, बताया हुआ रहेगा कि नो सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है, उस पर पुट करके और ऐसे निकाल देंगे। अगर दोनों दो वैल्यू फाइंड करने बोल दे, जैसे m और n बोला था, वैसे अगर बोल दे तो वो या तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या तो इन्फिनिटली सॉल्यूशन होगा, उसमें यूनिक सॉल्यूशन वाला सवाल नहीं आएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।